लड़का मारा गया है रामगोपाल मिश्रा, इस लड़के ने ही ज्यादती करने का काम किया कि एक मुसलमान के घर पर झंडा टंगा था हरे रंग का, उस झंडे को उतार कर फेंक करके केसरिया झंडा पर वहाँ पर फहराना, उसकी रेलिंग को गिरा डालना। ये जो घटना हुई है, रामगोपाल को टारगेट बना करके मारा गया है। और मारने वाले अगर निष्पक्षता पूर्वक जांच हो तो मुसलमान नहीं हिंदू ही निकलेंगे। धार्मिक जुलूसों में बवाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहराइच की घटना जहां दो पक्ष आमने सामने हो गए, गोपाल मिश्रा नामक युवक की हत्या हो गई। आरोप ये है कि उस गोपाल मिश्रा दूसरे धर्म के लोगों के छत पर चढ़कर दूसरे धर्म के झंडे को उतारकर वहां भगवा झंडा फहरा रहा था। उसके बाद से गोपाल मिश्रा के परिजनों से आज योगी आदित्यनाथ मिले। पक्ष विपक्ष और मीडिया इस समय बहराइच, सबकी नज़र बहराइच पे है और बहराइच सभी शांति की अपील कर रहे हैं कि बहराइच में किस तरह से शांति बहाल हो। हमारे साथ बात करने के लिए लौटा राम निषाद जी हैं, जानेंगे इनसे कि इस मामले का पूरा निचोड़ क्या है मामला, क्यों इतना बवाल, खासकर जो है एक झंडा लगाने को लेकर हत्या तक मामला पहुंच गया और फिर दोनों तरफ से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, नेता हैं, वो भी कूद पड़े हैं इसमें। देखिए, परसों दिन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकली हुई थी। भाई कोई किसी को है अपने घर पर धार्मिक प्रतीक लगाने का, सबको अधिकार है, झंडा लगाए चाहे जो भी लगाए। हमें सामाजिक सौहार्द को, धार्मिक सहिष्णुता का ध्यान रख करके हमको काम करना चाहिए। ये जो लड़का मारा गया है रामगोपाल मिश्रा, इस लड़के ने ही ज्यादती करने का काम किया कि एक मुसलमान के घर पर झंडा टंगा था हरे रंग का, उस झंडे को उतार कर फेंक करके केसरिया झंडा पर वहाँ पर फहराना, उसकी रेलिंग को गिरा डालना। और जो वहाँ पर जो है कि आजकल डीजे जो आया हुआ है, डीजे पर जो है उकसाने वाले जो है कि गाने बजाए जा रहे हैं और नाराबाजी किया जा रहा था। भाई ठीक है, मुसलमान अपना त्यौहार बनाए अपने तरीके से मनाए, हिंदू मनाए अपने तरीके से मनाए, लेकिन उसमें धार्मिक उन्माद जो पैदा करने का प्रयास किया जाता है, लोगों को उकसाने का प्रयास किया जाता है, किसी भी पक्ष का हो, यह घोर निंदनीय है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये जो घटना हुई है, रामगोपाल को टारगेट बना करके मारा गया है। और मारने वाले अगर निष्पक्षता पूर्वक जांच हो तो मुसलमान नहीं हिंदू ही निकलेंगे। यह पहले से प्री प्लानिंग थी, योजनाबद्ध तरीके से जो है कि यह करना है। और उसी समय उसी जो जुलूस में चल रहे थे, उन्हीं लोगों में से किसी ने गोली मारने का काम किया है। लेकिन आरोप ये है कि जब वहाँ से कुछ जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनके घर के सामने से जो जुलूस निकल रहा था, तो उस समय जब उसने हरा झंडा उतार के और भगवा फहराया, तो तमाम मुस्लिम जो घर थे उनकी तरफ से उसको घर में खींच के, नाम भी आ रहा है, तो घर में खींच के और उसकी हत्या, गोली मारी गई। क्या एक हरा झंडा उतार कर भगवा फहराने की सजा मौत? देखिए, ये सब पूरी कहानी गढ़ी जा रही है कि घर में खींच करके मारा गया, उसका भाई दूसरे के घर से कूद के गया तो लाश लेकर गया। वहाँ पुलिस नहीं थी क्या? पुलिस, भारी भरकम पुलिस बल वहाँ पर लगा हुआ था और पुलिस की उपस्थिति में इस तरह का एक कांड हुआ। और जिस तरह मुसलमानों को आरोपी बनाया जा रहा है, यह केवल हिंदू और मुसलमान करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और प्रदेश के केंद्र में गृह मंत्री जो है वो कहते हैं 20 और 80 का नारा देते हैं, यानी हिंदू और मुसलमान करने का। और कटेगे बटेगा मतलब हिंदुओं के एकीकरण की बात तो मुख्यमंत्री जी करते हैं, लेकिन इनका हिंदू तो सनातन दिखाई नहीं देता है। आज जिस तरह से नंगा नाच हो रहा बहराइच के मुद्दे पर, और मणि त्रिपाठी ने आग में घी डालने का काम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी का IT सेल का संचालक है और मुख्यमंत्री जी का बहुत खास जो घटना कल की हुई है कि जो सब यात्रा निकली वो 100 यात्रा नहीं निकली। कह लीजिए कि जो हिंदू धर्म के जो है आतंकी टाइप लोग हैं, उन लोगों ने जो है कि वहाँ आतंक फैलाने का प्रयास किया। सब यात्रा निकल रही है, शांतिपूर्वक निकलनी चाहिए। और पुलिस की उपस्थिति में आप बताओ कि हीरो होंडा के शोरूम में आग लगा दिया जा रहा है, हॉस्पिटल में आग लगा दी जा रही है, मुसलमानों का चिन्हित कर करके जो है दुकानों में आग लगाया जा रहा है। यह आखिर पुलिस वहाँ कहाँ बैठी थी? अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से पुलिस बाद में मुस्तैद हुई, STF चीफ
यश ठाकुर जो है हाथ में पिस्टल लेके जो है मारो ये करो, जिस तरह से वो एक्टिव हुए, ये प्रशासन पहले से अगर एक्टिव हुआ होता तो इस घटना को रोका जा सकता था। कल जो वीडियो वायरल हुआ है, अमिताभ यश जो एडीजी हैं और एसटीएफ के प्रमुख हैं और रिवाल्वर लेकर कर रहे हैं दौड़ाओ मारो सालों को, इस तरह का एसटीएफ के हैं और वो मुसलमानों को टारगेट करके इस तरह कर रहे हैं। और राम गोपाल मिश्रा के परिवार को मुख्यमंत्री जी बुलाए हैं, इसके लिए धन्यवाद है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर नीतीश मौर्य की हत्या कर दी गई बनारस में, तो नीतीश मौर्य के परिवार को क्यों नहीं बुलाए? वो भी 17 साल का लड़का था, गरीब गुरबा परिवार का। प्रिया मौर्य की जो है सांस्थानिक मौत की गई और आरएसएस का जो विद्यालय है सरस्वती विद्या मंदिर, और उसी का प्रिंसिपल और उसी का भांजा जो है छेड़खानी करता है उस लड़की के साथ। मौर्य समाज की केशव प्रसाद मौर्य का तो लगता है जमीर की हत्या हो गई है। वो जो है कि चुप्पी साधे हुए, वहाँ पर बुलडोजर नहीं चला, उस प्रिंसिपल पर कार्रवाई नहीं हुई, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ। आप देख लीजिए कि हाथरस में एक 11 बरस का लड़का, कुशवाहा का ही लड़का रहा, कृतार्थ कुशवाहा, उसकी सांस्थानिक मौत हुई। योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का आरोपी जो है कि फतेहपुर वाला भी है, हाथरस वाला भी है, और उस विद्यालय का जो प्रबंधक ठाकुर प्रबंधक रहा है, लड़के को मौत के घाट उतार करके अंधविश्वास में पढ़ करके विद्यालय की तरक्की के लिए वो हत्या किया। तो योगी आदित्यनाथ क्या वो हिंदू नहीं था? क्या प्रिया मौर्य का हो, चाहे नीतीश मौर्य का हो, चाहे कृतार्थ कुशवाहा का परिवार हो, वह हिंदू परिवार नहीं है? किस तरह के हिंदुत्व की बात की जाती है? कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है चुनाव के मद्देनजर, जो 10 चुनाव होने वाला है और मुख्यमंत्री जी को उपचुनाव 10 क्षेत्रों में होने वाला है। हाँ, तो क्या लगता है? अखिलेश यादव ने भी यही कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि जब जब चुनाव आता है और तब जो है ये इस तरह के दंगे सत्तासीन जो सत्ता में लोग हैं, भाजपा आरएसएस इस तरह करवाती थी। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अखिलेश जी का जो बयान है बिल्कुल सही है और ये उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूला के सामने जो है इनका जो हिंदुत्व और सनातन का जो मुद्दा रहा है वह धराशायी हो गया लोकसभा चुनाव में। और योगी आदित्यनाथ को एक टारगेट दिया गया है कि 7-8 सीटें अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में नहीं जीतते हैं तो मुख्यमंत्री पद से आपकी छुट्टी होगी। और मुख्यमंत्री जी जो है इन सीटों, उपचुनाव वाले सीटों को जीतने के लिए एक प्रायोजित तरीके से इस तरह धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, सांप्रदायिक दंगा कराने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं भाइयों से अपील करूंगा कि शांति व्यवस्था को कायम रखें और ये जो दंगा फैलाने का काम करते हो, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, ये बड़े लोग होते हैं, ये घर में बैठकर तमाशा देखते हैं, टीवी पर समाचार सुनते हैं और मारा जाता है गरीब गुरबा समाज जो रेहड़ी लगा करके छोटे मोटे दुकान धंधे खोल करके करता है। ये जो नेता हैं, नेताओं के बच्चे तो बाहर ये नेता आह्वान कर रहे हैं कि धर्म बचा लो, इकट्ठा हो जाओ, बंटोगे तो कटोगे, लेकिन इनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनका कोई हिंदू धर्म बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? तो क्या लगता है कि जो गरीब गुरबे और जो खासकर बेरोजगार तबके के लोग हैं, ऐसे लोगों को इसके लिए तैयार किया जा रहा है? देखिए, चाहे मुस्लिम धर्म में हो चाहे हिंदू में, विशेष करके हिंदू धर्म में जो ये सनातनी का चोला ओढ़ करके केसरिया वस्त्र धारण करके जो चलते हैं लोग, एक गरीब गुरबा को टारगेट करते हैं, गरीबों में धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े बड़े जो हैं हिंदू धर्म के नेता बनते हैं, ये जो अपने बेटों को भी विदेश में भेजकर पढ़ाएंगे और गरीब गुरबा के बेटों को जो है कि काल के गाल में समाने का प्रयास करते हैं।